वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषदं भो ब्रूहि उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मीं वावति उपनिषदम् अब्रूमेति ब्राह्मी वावत
उपनिषदम् अब्रूमीति तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवम् वेदामपरत्य वेदा अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता। 110 पेज की आखिरी पंक्ति देखेंगे। नहीं वेदानाम, मिल गया सबको? सबसे आखिरी पंक्ति है। नहीं वेदानाम शिक्षा अंगानाम च साक्षात् ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत् सहकारी साधनत्वं वा सहपठितानामपि यथा योग्यं विभज्य विनियोगः स्याद् इति चेद यतः सूक्तवान् मंत्राणां यथा दैवतं विभागः तथा तपो दमः कर्मः सत्यादीनां ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वेति कल्प्यते। वेदानां तद अंगानां च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञानोपायत्वम् इति एवं ही अयं विभागः युज्यते अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत न युक्तेः न ही अयं विभागो घटनां प्रांचति न ही सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्याया शेषा अपेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा युज्यते सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यग आत्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायाः तत्फलस्य च निःश्रेयस्य मोक्षम इक्षन्न सदा कर्म त्यजेद एव कर्म ससाधनम त्यजित एव हितः ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्त परम पदम। तस्मात् कर्मणां सहकारित्वं कर्माशेष अपेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। ततः असद एव सूक्तवाक् अनुमंत्रण यथा योगम विभाग इति तस्मात् अवधारणार्थे एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। एतावती एव इयम् उपनिषदि उक्ता अन्या निरपेक्षाः अमृतत्वाय।
पिछला कुछ भाष्य ऐसा चल रहा था कि बहुत सारे लोगों को वो भाष्य समझ में नहीं आया, या ये क्या चल रहा है। जैसे कि सोनी जी कुछ पूछ रहे थे, भाष्य तो मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है वेदांत, इसको समझिए। प्रश्न ये कहां से पैदा हुआ, इसका बीज बता सकता है कोई? यदि उपनिषद के आचार्य ऐसा बोल देते कि अब उपनिषद समाप्त हो गया, तो शिष्य के मन में कोई प्रश्न नहीं आता। लेकिन अभी उपनिषद की समाप्ति की घोषणा हुई ही नहीं, आगे तपोह दमः कर्मेति ऐसे मंत्र भी उच्चारण आ गए। प्रश्न यह है कि यह उपनिषद है कि उपनिषद के बाद करने योग्य साधना है। मेरे ख्याल से पिछला प्रकरण अब आपको याद आया होगा। भाष्यकार कहते हैं यह ब्रह्म विद्या नहीं है, जो यह बताया जा रहा है यह ब्रह्म विद्या नहीं। ऐसा कुछ आप देख रहे थे, आपस में थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा था। मैं इस बात को आपके सामने एक अलग दृष्टि से रखता हूं, शुरुआत से समझिए ये क्या है वेदांत का, और ये पक्ष जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जो यह प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न बहुत अच्छा है पूर्व पक्ष का। और पूर्व पक्ष कौन है यहां पर? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का प्रतिप्रश्न है, और लोक में भी ऐसी ही मान्यता है, लोग भी ऐसा ही समझते हैं, और लोगों में भी यही जिज्ञासा रहती है जो पूर्व पक्ष ने पूछी है। क्या मान्यता है भाई? एक तो यह बात तो सभी लोग मानते हैं कि जीवन में विद्या जरूर होनी चाहिए। बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसके जीवन में समझ और आनंद दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये तो स्पष्ट है, ये तो लोक में भी लोग मानते हैं। इसीलिए लोग नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, जहां विद्या नहीं है वहां तो दुख ही दुख है, ये तो स्पष्ट बात। जहां ज्ञान नहीं है वहां दुख है, ऐसा कह लूं मैं, तो इसमें कोई आपत्ति? जहां ज्ञान नहीं है वहां दुख ही होगा। अब जैसे ज्ञान का अभाव वैसा ही दुख। जीवन के चलाने का ज्ञान नहीं है तो दुख, मरण और जन्म का ज्ञान नहीं है तो दुख, व्यवहार चलाने का ज्ञान नहीं है तो दुख। तो एक बात तो स्पष्ट है, विद्या सभी के लिए अभीष्ट है, विद्या को सभी चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उस विद्या की प्राप्ति के लिए, उस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। ये ध्यान से सुनिएगा, मैंने शब्द क्या प्रयोग किया है? विद्या की प्राप्ति के लिए योग्यता आवश्यक है। योग्यता ही वृत्ति नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी में ब्रह्म विद्या तो छोड़िए, लौकिक विद्या के लिए भी कह रहा हूं कि लौकिक विद्या की प्राप्ति के लिए भी योग्यता होना अनिवार्य है। यदि वह योग्यता नहीं होगी तो वह लौकिक हो या पारलौकिक हो, वह विद्या उसमें नहीं आ सकती। या ऐसा कह ले,
जितनी मात्रा में योग्यता है उतनी मात्रा में विद्या है। चलो, क्या कहते हैं आप? जितनी मात्रा में योग्यता है उतनी मात्रा में विद्या है। इसीलिए विद्या का जो संपूर्ण फल है वो जीवन में घटित नहीं होता। जो ज्ञान का फल आना चाहिए वो घटित नहीं होता, क्योंकि हमारी वैसी योग्यता है नहीं। अच्छा, जो योग्यता शब्द है वह विद्या के पूर्व है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से ब्रह्म विद्या के पूर्व भी कुछ चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? योग्यता। स्पष्ट हो रही है ये बातें? तो अब जब योग्यता आ जाती है फिर विद्या की उत्पत्ति होती है। जहां आपको प्रश्न हो तुरंत पूछिएगा। जब योग्यता आ जाती है तब विद्या का प्रादुर्भव प्रज्ञा फिर उत्पन्न हो जाती है। विद्या उत्पन्न नहीं हो रही है तो चेक ये करो कि जो योग्यता है वो आपके पास में नहीं है। स्पष्ट हो गया? तीसरी चीज, यही इसी का झगड़ा है। लेकिन विद्या भी सार्थक और सफल तब बनती है जब विद्या के अनुसार कर्म क्रिया का अनुष्ठान किया जावे। ठीक है? वह कर्म, वह क्रिया विद्या का शेष कहलाएगा। वह कर्म, वह क्रिया विद्या का अंग कहलाएगा। वह कर्म, हाँ, विद्या का हिस्सा कहलाएगा। कौन सा हिस्सा? जो विद्या प्राप्ति के बाद करना पड़ता है। इसमें कोई भ्रम आता है? जो विद्या प्राप्ति के बाद करना पड़ता है वह योग्यता नहीं है। वो क्या है? वो विद्या का हिस्सा है। ये यदि सिद्धांत खुल जाता है तो ये खुल जाएगा जो मैंने अभी ये पंक्ति कही है। एक तो पहला सेगमेंट हो गया योग्यता, ठीक है। दूसरा सेगमेंट हो गया विद्या। तीसरा सेगमेंट हुआ विद्या के अनुसार कर्म या जो भी कहा गया है उसका अनुष्ठान किया जावे। विद्या अनुसारी कर्म होवे, विद्या अनुसारी क्रिया होवे, तब जाके फल की उत्पत्ति होती है। इसमें कोई प्रश्न है? मतलब वो विद्या, जैसे कि अभी मैं दृष्टांत पे आ ही रहा था, खाना बनाने की विद्या आपने सीख ली, लेकिन आप किचन में गए ही नहीं, पानी गर्म किया ही नहीं, तो अब आप बताओ, योग्यता तो आ गई, सुन तो लिया आपने, सुन तो लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन जब आपने उसका अभ्यास नहीं किया, किचन में कभी गए ही नहीं, तो वह विद्या जो आपको आई है क्या वह फलवती होगी? अच्छा, अब आप ये भी नहीं कहते कि आपको बनाना नहीं आता। लोग क्या कहेंगे? आता है, लेकिन जैसे ही किचन में जाते हैं वैसे ही सब दिख जाता है, फिर तो कुछ समझ में नहीं आता। आता है, जैसे मुझे याद आता है कि माता जी कोई दाल मेथी से तड़का लगाते हैं, कोई दाल को जीरा से लगाते हैं। जिस दाल को आपको मेथी डालनी है उसमें जीरा डाल दिया, जिसमें जीरा डालना है उसमें मेथी डाल दिया, तो क्या होगा? है दोनों अलग अलग चीजें। और आपने पढ़ लिया, रट लिया, नोट्स बना लिया, खूब कर लिया, लेकिन कभी कुछ किया है ही नहीं वहां जाके, तो अब आप करोगे तो आपको आएगा क्या? तो अब आपके खाने की प्रशंसा होगी क्या? लोग कहेंगे क्या कुछ?
फिर आपको खुद ही तृप्ति का एहसास, ये क्यों? अच्छा, इसका कारण क्या है? इंजीनियरिंग आपको पढ़ा दी गई, तो भाई जब इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती तो यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई जाती है ना। लेकिन उस कैंपस में पढ़ाई गई विद्या को क्रियान्वित करने के लिए आपको कहां जाना पड़ता है? फील्ड में। तब फील्ड में ही तो पता लगेगा कि ये इतने इंच का इधर होगा, कुछ चीजें तो वहीं जाके ही समझ में आती है। अभी तो ब्रह्म विद्या आ ही नहीं रहा हूं मैं ब्रह्म विद्या पे तो आ ही नहीं रहा हूं, आपकी विद्या पे आ रहा हूं। जैसे कि बिजली आ रही है, हाँ आ रही है, तो बिजली 3 फेज से आ रही है जी, आ रही है, ये मैं आपको विद्या दे रहा हूं। और उसमें 3 कटआउट लगे होंगे, तीनों कटआउट से आ रही है। अगर एक भी कटआउट फ्यूज हो गया तो लाइट नहीं आएगी, तो कुछ आएगी और कुछ नहीं आएगी, ये मैंने ज्ञान दे दिया। अच्छा, लाइट अब आप गए, हमने कहा जाओ देखो कटआउट देखो कि क्यों नहीं है। अब आप बोलते कटआउट कहाँ है? देखो अभी आया ना, कटआउट कहाँ है, इसको कैसे निकालें? तो कैसे पता लगेगा कि ये फ्यूज हो गया है? ये देखो, इतना सुनने के बावजूद आपको क्या ज्ञान हुआ क्या? तो क्या करना पड़ेगा? जाओ, निकालो, देखो, तार को बांधो, फिर लगाओ, बिजली आ जाएगी। तो इस विद्या को फलवती होने के लिए, विद्या को सफल होने के लिए, विद्या को सार्थक होने के लिए आपको क्रियान्वयन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए खूब अच्छे से समझ लो आप इस चीज को। जैसे कि अच्छा आप लोगों के लिए बोलो, आप ज्यादातर मुझे जिता रहा सबका साइंस बेस होगा। मेरे साथ ये समस्या बहुत होती थी कि केमिस्ट्री की क्लास में वो टीचर्स बोलते थे वो जो 2 केमिकल दिए जाते थे उनको जब आप करोगे तो फलों की खुशबू आएगी, ऐसा एक टेस्ट होता था। तो क्या करना पड़ता था? दोनों को मिलाकर उसको सूंघना। अब मुझे कभी नहीं आती थी फलों की खुशबू। अब हमारे अंदर फल क्या, मतलब आम संतरा सेब फल की कोई महक आवे और वो महक आ ही नहीं रही है। अब देखो, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो फल आना चाहिए वो फल मुझे प्राप्त, इसको मिलाओगे उसको मिलाओगे तो गैस एक उत्पन्न होगी। इसलिए जब भी इसको मिलाना तो शेक करके मिलाना, इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, ये आपको केमिस्ट्री में क्लास में बता दिया गया। अब इस क्लास के ज्ञान को मुझे क्या करना पड़ा? जाके लैब में भाई लेकर उससे केमिकल लेके उसको कर आको, फिर समझ में हाँ ये बात सही है। ये जिनका साइंस बेस रहा। दोलन काल को नापने के लिए एक को बीच में रखा, फिर उसको यहां से फेंक दिया, फिर वो 1 मिनट में कितनी बार इधर से उधर जाता है, इससे दोलन काल का पता लगता है। ये तो जाके करना पड़ा ना वहां। एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, वो ऐसा दिखता है वो ऐसा दिखता है, ये करना पड़ा ना प्रैक्टिकल। लौकिक विद्या में योग्यता तो चाहिए ही चाहिए, योग्यता के बाद विद्या ग्रहण होना चाहिए, और विद्या ग्रहण के बाद वह विद्या के अनुसार हाँ कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। जैसे ही ये पूरा होगा वैसे ही आपको फल विद्या का मिल जाएगा। इसमें इतने ये 3 चीजें मैंने बोली हैं। कौन कौन सी? एक हो गई योग्यता, एक हो गई विद्या, और उसके बाद विद्या का फल। इसमें किसी को कोई और समस्या देखो और समझा देते हैं। विद्यार्थी के लिए, आपके लिए भी है, कहा गया
कि भाई क्या करो, जैसे मंत्र के लिए कहा गया जप करो, विद्यार्थी के लिए भी क्या कहा गया, पढ़ाई करो। तो अब उसके लिए कौन सी योग्यता चाहिए? एकाग्रता की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये कब होनी चाहिए? पढ़ाई के पहले। जबकि सामर्थ्य में अगर आपका मन लगना है तो ये सामर्थ्य आपको पहले से थोड़ा क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं विद्यार्थी का उदाहरण है, तो विद्यार्थी को विद्याध्ययन के लिए एकाग्रता की सामर्थ्य होनी चाहिए, समाधान और उपरामता उसमें होनी चाहिए, परिश्रम और लगन खूब होना चाहिए। क्या क्या कहा गया? एकाग्रता होवे, उपरामता होवे, हाँ, और एक और क्या बोला, समाधान होवे, है ना, और फिर लगन होवे और आप विद्या ग्रहण करो। अच्छा, अब ये दो शब्द बोल दिए मैं इसको। समाधान होवे मतलब क्या हुए आपके लिए? समाधान मतलब ये हुआ, लक्ष्य निष्ठ होना चाहिए। या आपके लिए भी लक्ष्य निष्ठ होना चाहिए। इसको और खोले तो कैसे खोलें? अपनी ऊर्जा को समेटना आना चाहिए। ये क्या हो गया? उपरामता। और अपनी ऊर्जा को समेटकर लक्ष्य में लगाना, यह समाधान हो गया। ये आपकी साधना में भी दोनों चीजें चाहिए। क्या चाहिए? पहली चीज क्या बोली गई? अपनी ऊर्जा को समेटना आना चाहिए। समेटना आना चाहिए मतलब क्या हुआ है? बिखरी हुई है, जिसको बोलते हैं, स्वामी जैसा बोलते हैं, अंतःकरण अस्त व्यस्त है। सब कुछ बिखरा पड़ा है। किसी को देखना हो, किसी की अलमारी खोल के देखो तो समझ में आ जाएगा। तो उससे व्यक्तित्व का पता लगता है फिर कि अंदर क्या मामला पड़ा है, कैसा। स्पष्ट हुआ? पसंद ही नहीं आता किसी किसी को, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसी अंतःकरण भी है। अभी कुछ बात कर रहा था, 10 मिनट में कुछ बोलने लगेगा। जब तक आप उसके बारे में सोचो तब तक फिर कुछ और बोल देगा, फिर तब तक कुछ और बोल देगा, तब तक वो भाग गया। तो अब इस व्यक्तित्व को आप क्या कहोगे? यह अंतःकरण कैसा है? बिखरा हुआ है, इसमें वह सुगंध नहीं है। स्पष्ट आ रहा है? अपनी ऊर्जा तो है ही है सभी के पास में, सामर्थ्य भी है, बस ऊर्जा को समेटना आना चाहिए। तो पहली कला तो ये आनी चाहिए कि समेटना आना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है ना? इनमें कोई दिक्कत है? अपनी साधना में अपनी ऊर्जा को पहले तो समेटिए। इसी को वेदांत उपनिषद में क्या बोला गया? उपरामता को निवृत्ति, चित्त उपराम हो जावे, निवृत्त हो गए। निवृत्त हो गए मतलब ये देखो स्वामी जी का एक बड़ा अच्छा शब्द था, लक्ष्य के अतिरिक्त कहीं और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि अच्छा, अब अगर मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं तो हमारे जो इन्वॉल्वमेंट का जो बुद्धि होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सिर्फ उपनिषद, ना कि नीचे क्या हो रहा है। वो पैसा लेके चला जाएगा, वो गार्ड भाग जाएगा, ये फूल तोड़ लेगा, वो पत्ती तोड़ लेगा, ये भगा, तो आप अपनी ऊर्जा को समेट नहीं पाए। स्पष्ट हो गया? तो पहला तो समेटना,
और समेटना ही नहीं, हाँ, अब उस समेटी हुई ऊर्जा को, हाँ, लक्ष्य में लगाना, यही जप में होता है। जप इसी का नाम है। ये आपके लिए ही बोल रहा हूं, और जो भी जप करते हैं साधक, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण। जब आप आसन पर बैठिए तो अपनी को अब कुछ जगह से क्या कर दीजिए, निवृत्त करिए। एक तो ये है कि जब एक बार आसन पे बैठ जाइए तो फिर उठिए, वो ऐसे भी खंडित माना जाएगा। फिर एक चीज पूरी हो जाए फिर जा सकते हैं वॉशरूम, लेकिन बीच में नहीं जा सकते। तो पहले तो अपने को हर जगह से क्या करना, हटाना। अब जब हटा लिया तो ऊर्जा आपके पास आई, आपकी एकाग्रता, आपकी तल्लीनता, और वो सब ऊर्जा को क्या कर दीजिए, दूसरी जगह क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। ओहो, अब आपका जप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊर्जा को एक ही जगह क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया। यही जप है, यही ध्यान में करना है। इसके लिए जो दो टेक्निकल शब्द दिए वो क्या दिए मैंने, इसीलिए एक उपरामता और दूसरा समाधान। स्पष्ट हुआ ये? अच्छा, समेटने के बाद ये भी नहीं कि आप बैठ गए, ना ना, समेटने के बाद चुने हुए विषय में अपने आप को लगाना, ये भी आना चाहिए। कई लोगों ने समेट तो लिया, लेकिन उसके बाद मन में आता तो क्या करूं, इसका मतलब आपको आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। अच्छा, अब जब ये कर लिया, फिर क्या चाहिए, क्रियान्वयन। फिर आप जो करना हो कीजिए अपने आप में। पहले ही तैयारी हो गई कि नहीं हो गई आपकी? विद्यार्थी भी ऐसे ही करेगा, पहले अपने को हर जगह से हटा लिया, और हटाने के बाद अपने को एक जगह क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया लौकिक क्षेत्र में तो पूर्णतः लागू होती है। कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? योग्यता होनी चाहिए, योग्यता से विद्या उत्पत्ति होनी चाहिए, विद्या उत्पत्ति के बाद, हाँ, विद्या के अनुरूप आपके कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। लेकिन देखो जी, ब्रह्म विद्या में ऐसा नहीं होता है। मैं अपने विषय पे आ रहा हूं। ब्रह्म विद्या में ऐसा नहीं होता है। तो बोले कौन सा सेगमेंट गायब है ब्रह्म विद्या में? हाँ, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के पूर्व योग्यता अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आपको यदि तत्वबोध याद आता हो तो तत्व विवेक के प्रकार को कहने जा रहा हूं, लेकिन यह तत्व विवेक उसी को समझ में आएगा जिसमें यह चीजें होंगी। तो क्या होंगी? तो विवेक होना चाहिए, आ गया, वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान का फल वैराग्य वो नहीं कहा जा रहा, पहले ही थोड़ा बहुत आपके मन में वैराग्य होना चाहिए। तो ये स्वामी जी ऐसा भी कहते थे कि यदि आप उपनिषद पढ़ने आए हो, अभी आप आए उपनिषद पढ़ने, तो ऐसा तो नहीं था कि आपको घर में काम धाम नहीं है, बहुत सारा काम धाम है, लेकिन उसमें से कोई कोई साधक ऐसे हैं जो उपनिषद श्रवण के बिना रह ही नहीं पाते। मतलब उनको कुछ प्रातःकालीन कोई एक जो डोज है वो क्या हुई चाहिए। तो वह जो घर छोड़कर 1 घंटे के लिए, सभी के घर गेस्ट हैं भाई, सभी के घर काम होगा, लेकिन वो व्यक्ति प्रतिदिन आता है सुनने, इसका मतलब उसके मन में कुछ तो वैराग्य की वृत्ति
स्पष्ट हो गया। अब जिसके मन में जितना वैराग्य है उस व्यक्ति को जीवन में उतना ही क्या मिलता है, फिर फल भी मिलता है। अच्छा, ये वैराग्य ज्ञान के पहले चाहिए कि ज्ञान के बाद में? देखो, यदि ये ना होवे, व्यक्ति तृप्ति ही ना होवे घर से, तो जब तृप्ति ही नहीं घर से ही, तो फिर वो आश्रम और कक्षा क्या अटेंड करेगा? तो उसको तो 10 काम और लगे रहेंगे। फिर वो तो आपको भी पता है कि शाम तक व्यक्ति चाहे तो काम उसको, वो तो व्यक्ति खुद ही धीरे धीरे अपने को क्या करता है, निवृत्त करता है। अब नहीं करना, नहीं करना। किसी किसी को मजा आती है इसमें, तो उसका क्षेत्र वही है। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए हाँ, योग्यता आवश्यक है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब योग्यता के बाद ब्रह्म विद्या चित्त में प्रवेश कर जाती है। ये तक तो कॉमन एरिया हो गया। अब डिस्प्यूट कहां है, कंट्रोवर्सी कहां है? वेदांत का कहना है कि जब चित्त में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो गई, एक बार भी अगर ब्रह्म विद्या आ गई, ब्रह्म विद्या उदित हो गई, अब उसको फलवती के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ब्रह्म विद्या है। लौकिक क्षेत्र में क्या था? उस विद्या को का फल प्राप्त कर लिए विद्यानुरूपी अनुष्ठान करना पड़ेगा, जैसे लौकिक क्षेत्र आपको बताया था। यहां ब्रह्म विद्या में ऐसा नहीं है। अगर ब्रह्म विद्या आ गई, माता जी प्रवेश कर गई, माता जी ने ज्ञान दे दिया, माता जी का वह ज्ञान चित्त में उदित हो गया। जब उदित हो जाए, उदित होने के बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्ञानी कैसे भी रहता है। ज्ञानी कैसे भी रहता है क्योंकि उसको कोई अपेक्षा किसी चीज की, तो योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा, संग विहीन। अच्छा, यही देखो, साधक के लिए क्या है? योगानुष्ठान होना चाहिए, दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, भोग से विरत रहना चाहिए। देखो, ये साधक के लिए हो। और यही चीज उसके लिए क्या कहा जा रहा है? योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा, संग विहीन। लेकिन दूसरी वाली पंक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? यस्य ब्रह्मणि चेते। देखो आया, ये उसके लिए है जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है। साधक क्या तो नहीं करता। साधक को तो समझ में भी बड़ी मुश्किल से आता है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्त्वात्म रतिदेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। जिसको आत्मरति प्राप्त हो गई, तत्र उसके लिए का मोह का शोक, उसके लिए क्या रहेगा? अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं आपको। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्म विद्या में, वेदांत में ब्रह्म के प्रवेश के बाद हाँ, किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। तो विद्यार्थी का प्रश्न होता है, तो आप ये सब क्या कहते हो कि फिर उपासना और श्रवण और मनन और निधिध्यासन, ये सब क्या तमाशा है? फिर तो इसको भी आप समझ लो। कुछ कर्मों को कहते हैं स्थूल कर्म और कुछ कर्मों को कहते हैं सूक्ष्म कर्म। क्या कहेंगे? स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म।
उपासना, योग और समाधि, बहुत सावधानी से सुनिएगा, इनको भी कर्म ही कहा जाता है। किसको किसको? उपासना को, योग को और समाधि को भी। बोले ध्यान भी कर्म है, एकदम कर्म है। समाधि भी कर्म है, एकदम कर्म है। बोले कैसे कहोगे भाई? अच्छा आप ये बताओ, पहले शुरुआत पूजा से करते हैं। जब आप पूजा करते हैं, जो लोग करते होंगे, तो पहला काम शुद्धि के बाद आप क्या करते हैं? हाथ में क्या लेते हैं? संकल्प। और क्या बोलते हैं? अहम ममोपात समस्त दुर्दक्षय द्वारा अमुक गोत्रे अमुक वासरे, जो जो पढ़ते हो आप। तो आप क्या बन के कर रहे हो? कर्ता बन के नहीं कर रहे हैं क्या? मैं अहम पूजनम करिष्ये, छोड़ दिया संकल्प। क्या कर्ता बनकर पूजा नहीं की? इसीलिए पूजन का फल भी किसको मिलता है? उस कर्ता को मिलता है। खूब अच्छे से मनन कर लीजिए। क्या उपासना पूजा बिना कर्ता बन के नहीं होती क्या? अच्छा, जब कैसे होता है? मैं जब करने जा रहा हूं, भगवान मेरी क्या कीजिए? रक्षा कीजिए, मुझे थोड़ी शक्ति प्रदान कीजिए। किसको? पड़ोसी वाले को? रिश्तेदार को? तो आप बोले नहीं 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 नहीं, मुझको। मुझको मतलब क्या हो गया? है ना? ये विषय सूक्ष्म है, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। ध्यान भी एक कर्म है। हां, ऐसा कह सकते हैं, इतनी छूट मिल सकती है कि जो आप कर्ता बनते हैं वो सात्विक करता है। इतनी छूट है। राजसिक करता नहीं है, तामसिक करता नहीं है। कैसे करता है? सात्विक करता है। ये ठीक है, ये साधन छूट भी देता है। लेकिन आप बोलो कि आप अकर्ता बनकर उपासना कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, यही दूसरी चीज देखो आप। चलिए आपके ऊपर आता है ध्यानाभ्यास। आप जो लोग बैठते होंगे साधना के लिए, आप सच में बताओ कि आप कर्ता बन के नहीं बैठते? कर्ता बन के कैसे बैठते हैं बताइए? पहला तो यही कि मैं अपने अंतःकरण में ज्ञान प्रज्वलित करने के लिए, मैं कौन? अंतःकरण से परिच्छिन्न ये वाला व्यक्ति अपने आप को तो कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं। अच्छा, ये भी कहता है कि मेरा मन क्या हो गया? शांत हो गया। तो फिर पड़ोसी का मन शांत हुआ क्या? तो स्पष्ट है कि पड़ोसी का मन है, मेरा मन। तो भेद बना हुआ है कि नहीं बना है? तो अपने अंतःकरण से इसका तादाद में है कि नहीं है? तो आप इसको ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी कहोगे? क्या कहोगे? हाँ? है तो अज्ञानी, है तो अज्ञानी ही तो है भाई। अभी अपना अंतःकरण से ही क्या है? ये विशिष्ट है। तो ध्यान की साधना भी कर्ता बनकर जो अभ्यास किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? ध्यान। यही तो है ना? कर्ता बन के जो प्रतिदिन व्यक्ति क्या करता है? अभ्यास करता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। अच्छा, और सुन लो दूसरी चीज। यदि कर्म अनित्य है
तो कर्म का जो फल होगा वो भी क्या होगा? सिद्धांत है, इसमें कई मतभेद नहीं करना चाहिए। यदि कर्म अनित्य है तो कर्म का फल भी क्या होगा? कैसे हो सकता है कि कर्म अनित्य न हुए और कर्म का फल आपको क्या मिल जाए? नित्य मिल जाए। जब साधन ही अनित्य है तो साधन से मिलने वाला जो फल होगा वो भी कैसे होगा? आपने पढ़ा, कृति महो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम। ये देखो, अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब क्या हुआ? हाँ, अनित्य है। बहुत इसको जल्दबाजी में एकदम मत पढ़िएगा, खूब सोच लीजिए, विचारिए। यदि कर्म अनित्य है तो कर्म से मिलने वाला जो भी फल आपको प्राप्त होएगा वो अनित्य ही होगा, 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 चाहे कितना अच्छा सत्कर्म क्यों ना हो। अगर 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 ध्यान भी कर्म है, हाँ हाँ, तो ध्यान से मिलने वाला फल भी, हाँ, और आपको दिखा देते हैं। हमारी भी अनुभूति, आपकी भी अनुभूति होगी। तो आप बोलते आज तो थोड़ा मजा आया, लेकिन कल मजा ये क्यों हुआ भाई? करने वाला वही है, स्थान वही है, देश वही है, काल भी वही चुना, प्रोसेस भी वही चुनी, फिर क्या हो गया? आपको भी ये दिखता है, जो जब करते होंगे, जो ध्यान करते होंगे, हर दिन जो फल मिलता है वो कैसा मिलता है? दूसरा ही मिलता है, पहले से अलग मिलता है। तो ये फल कैसा हुआ फिर? अच्छा, और आगे बढ़ा लीजिए। तो ये वाक्य थोड़ा गंभीर था, इसके लिए मुझे भी बहुत समझना पड़ा। समाधि में नित्यता नहीं हो सकती, दीर्घता हो सकती है। क्या कहा गया? समाधि में, ध्यान में नित्यता तो नहीं हो सकती, हाँ, दीर्घता जरूर होगी। समय बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी कर्म आप सोचो कि नित्य होवे तो ये तो हो ही नहीं पाता। जो कर्म का चीज ही ऐसी है कि वो नित्य है। अच्छा, इसीलिए स्वर्ग भी कैसा है? क्यों क्यों नित्य है? क्योंकि जिससे आपने उसको प्राप्त किया है वो ही, तो फिर स्वर्ग भी कैसा होगा? तो इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि स्वर्ग से व्यक्ति को क्या होता है? गिराया जाता है। यही चीज क्या कहा गया? संभूति असंभूति में बताया गया था, ईशावास्य उपनिषद में। जो असंभूति होगी, जो जो भी स्वर्ग होगा, वहां दीर्घता तो हो सकती। दीर्घता मतलब समझते हैं आप? कितनी दीर्घता? जब तक प्रकृति लय नहीं होती तब तक आपको वहां पे स्थान दिया जाएगा। तो कितना समय हो गया? दीर्घ का। लेकिन उसके बाद फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। दीर्घता तो संभव है, लेकिन नित्यता संभव नहीं हो सकती। देखो जी, ऐसे कर्मों को, उपासना को, मनन को, निदिध्यासन को सूक्ष्म कर्म कहते हैं। यहां से प्रारंभ किया था मैंने। एक हो गया स्थूल कर्म, एक हो गया सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म क्या हो गया? सूक्ष्म कर्म वह है जहां कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं किया गया। आहा। सूक्ष्म कर्म वह है जहां ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं किया गया। आहा। वहां कर्म का अनुष्ठान अंतःकरण के द्वारा किया गया। ओ, हमको लगता है कि कर्म सिर्फ कर्मेंद्रियों से ही होता है। ना ना,
एक कर्ता बन के जो भी करते हैं वो सबका सब कर्म है। वो कहां से बने? बोले अंतःकरण से। जब अंतःकरण से कर्म किया जाता है, ऐसे कर्म को सूक्ष्म कर्म कहते हैं। देखो बड़ा विषयांतर है। एक व्यक्ति होता है जो बोल देता है, तो बोलते हैं लोग समाज में, बोलने वाला व्यक्ति ठीक है, कम से कम बोल के तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। आपने भी देखा ना, बोलकर ये व्यक्ति क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन जो लोग अंतःकरण में ही घूमते रहे, वो कितनी देर चलता है? वो कितने दिन चलता है जो अंतःकरण में चलता है? रातों रात, दिनों दिन, सप्ताह के सप्ताह, महीनों के महीने चल रहे हैं। ये कर्म कौन सा हो रहा है? सूक्ष्म। देखो ये ज्यादा घातक है, अंदर से खोखला बना देता है व्यक्ति को। अरे आपको अच्छा लगता है तो उसे बोलिए ना कि अच्छा है ये, उसको मन में दबा के क्यों रखा है? अच्छा लगता है तो बोलना चाहिए अच्छा है, और बुरा लगता है तो भी उसको बता दीजिए। स्पष्ट हो गया? लेकिन आपने उसको क्या किया है, मन ही मन। तो ऐसा व्यक्ति तो अस्त व्यस्त होगा कि नहीं होगा उसका अंतःकरण? क्योंकि ध्यान रखना, ये दिख रहा है कि ऊपर से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से। आपने इसको पढ़ा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यवास्ते मनसा स्मरन्। ये आपने गीता में पढ़ा। ये देखो, ये साधक है और बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। क्या करता है, अपनी ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियाणि संयम्य। संयम्य मतलब, अरे वाह क्या ध्यान लगा रहा है, क्या बातें करता है, ओहो, बातें करवा लो आप इसे। उपदेश, ओहो क्या बातें, क्या सलाह देता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य। लेकिन ये जो कर्म करता है कहां से करता है पता है? आस्ते मनसा स्मरन। ले, मनी मन मनी मन मनी मन मनी मन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कूड़ा जाता है, कूड़ा जाता है, कूड़ा जाता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। आपसे बताऊं, बहुत कमजोर होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अंदर दीमक लग गया। ऊपर से आप कितना भी पोत दो तो कितने दिन चलेगा? जैसे मैं कल युवाओं को पढ़ा रहा था, ऊपर से स्नान तो किया नहीं, और तुमने वो फुसफुस फुसफुस लगा के और बड़ा महका रहे हो अपने आप को। वो कितने देर महकेगा भाई? थोड़ी देर। तो गैस है ना। और जैसे ही थोड़ी और चीजें हुई तो तुम्हारा जो असली रंग था वो क्या हो गया, सामने आ गया। यही साधक के साथ है। कर्मेंद्रियाणि, जैसे बोलते तो बड़ा अच्छा साधक है, अच्छा जैसे ही इस व्यक्ति से व्यवहार करो वैसे ही समझ में आ जाता है। क्या? हमारे गुरुदेव ऐसा कहते थे। गुरुदेव, साधना शिविर का उद्देश्य भी यही होता है। एक जरा रूममेट और जो रहता है ना, उसकी असली सच्चाई तब पता लगती है जब वो साथ में रहता है। सामने तो सब रंगे पुते लिपे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। जब रहता देखो, महाराज ऐसा गुस्सा, ऐसी डांट उसको, ओए होए होए। ये क्या है? जब साधना शिविर में साथ में रहो, आपका क्या एटीट्यूड दूसरे के प्रति है वो कब दिखता है? वो हम अपना सामान उठा लेंगे, दूसरा वो अपना उठाए। ये अप्रोच है।
इससे समझ में आता है कि व्यक्ति साधना की कितनी उच्चतम स्थिति पर गया होगा। याद आता है आपको, ये सब हिमाचल हम लोग जाते थे, सब उसके सब गाड़ी में तो बैठ गए, सामान बाहर ही पड़ा है। सामान स्वामी जी रखेंगे अपना, और रखते ही तो उसमें कुछ, भाई हमें लगता था खोखा हुआ ना जाए और क्या हो, किसी पता लगा हमारा ही छूट गया और सबका चला भी गया। ऐसा भी हुआ है, ऐसा हुआ है, आपको बताऊं। उसके प्रमाण ये गोलानी जी के पिताजी, इनसे पूछिएगा। एक बार क्या हुआ कि सबका सामान रख के सब चली गई, वो टैक्सी अभी चली गई। आधे रास्ते मैंने बोला हमारा सूटकेस उठाया था बेटा तुम लोगों ने? बोले आप लोगों से पूछा। बोले हमने तो उठाया नहीं आपका, आप तो अपना उठाएंगे। अच्छा फोन किया, वो बोले वो तो वही दीवार के पास में रखा पड़ा है, एक सूटकेस एक बैग। बहुत सुंदर। तो था कि वो गोलानी जी उससे वो नहीं निकले थे वहां से, तो उनको फोन कर दिया तो वो उठा के ले आए इंदौर आए। वो तो ठीक की बात। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब व्यक्ति साथ में रहता है, यही चीज साथ में, पति पत्नी भी साथ में रहते हैं ना, तब पता लगता है क्या है। जब वो एक कमरे में रहते हैं ना, तभी साथ में किस अप्रोच से आप रह रहे हो, कितनी बनती है उस समय। फिर शारीरिक संग ही थोड़ी ना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं व्यक्ति को सहनी होती हैं, पॉजिटिव रहना होता है, आगे की ओर प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए। वो कहेगा ये सब कुछ होता है। अब आप बताओ, ये क्या ब्रह्म बुद्धि कर पाएगा ये? इसलिए गुरुदेव बोलते थे साधना शिविर, इसका भी एक नाम है कि आपको कम से कम एक दो साधक को ऐसा समझना है कि ये नहीं है, ये कौन है, ये मैं हूं, ऐसा समझ के रहो। तो देखो फिर क्या आता है, ओ हो क्या आनंद आता है। वरना आधी लड़ाई तो वॉशरूम की होती है। स्पष्ट हुआ? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक है स्थूल कर्म, एक है सूक्ष्म कर्म। स्थूल कर्म तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होता है, सूक्ष्म कर्म न ज्ञानेंद्रियों से है न कर्मेंद्रियों से है, ये अंतःकरण से है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते ओहो मनसा स्मरन। भगवान ने इसको ऐसे आदमी को क्या बोला? मिथ्याचारी। ओह दुष्ट कही के, नाराज हो गए भगवान। क्या दिखाता है अपने आप को? मिथ्याचारी स उच्चते। ऐसा व्यक्ति का तो कभी कुछ नहीं हो सकता। आया? इसको बोलते स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। अच्छा, तो जब हम ध्यान करते हैं, अच्छा दूसरी चीज बताइए, जब की अपनी अपनी, जब हम ध्यान और जब करते हैं तो व्हाट अबाउट योर इंडिविजुअलिटी? बनी रहती कि छूटती? महाराज बनी रहती है। मैं अपना साक्षी हूं, आपका साक्षी थोड़ी ना हूं। मैं अपनी अंतःकरण की वृत्ति को देख रहा हूं ना, तो इंडिविजुअलिटी क्या रही है आपकी? तो बनी रही ना। इंडिविजुअलिटी बनी रही, ये अज्ञान है। इसी को तो बोलते व्यक्ति, इसी का नाम है व्यक्ति। जो अपनी वैयक्तिकता से, इंडिविजुअलिटी से घिरा हुआ है, ओहो, उसका नाम है व्यक्ति, वही अज्ञानी है। जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो सच बताइए, इंडिविजुअलिटी तो कहां बात कर रहे हो तुम ध्यान की? मैंने बोला मेरा अंतःकरण शांत है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपका भी अंतःकरण। भाई देखो, अरे बोले उनको समस्या है, वो निपट लेंगे। ये वाक्य दिखाता है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण से आपका अंतःकरण मैच, और यदि आप उससे मर्ज हैं
तो उसका जो दुख होगा वो किसका दुख होगा? वो व्यक्ति अंदर से दुखी हो जाएगा, उसको दुख पहुंच गया। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तब भी व्यक्ति क्या हो गया? दुखी हो। एक अरे हमारा तो उसके हमारा भाई, मेरा थोड़ी ना, हम तो कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे। यही तो दुनिया है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करके रखा है? बना के रखा। ये किस में है? ध्यान में है, मनन में है, पूजा में है और उपासना में। अच्छा, आखिरी एक और सुनिए, ये थोड़ा टेक्निकल है। अब यहां से विषय देखो। ब्रह्म विद्या में कर्म का अनुष्ठान नहीं होता। अब ये साधकों का प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनना है, यह हम लोगों के लिए आ रहा है अब। लेकिन गुरुजी, ऐसा तो कहा जाता है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। कब? ज्ञान के बाद में। ज्ञान के बाद मतलब आपको हम भी कहते हैं श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। वाह, देखो जी। और यही नहीं, आपका ट्रांसलेशन कर दूं आपके मन का, आपके जो मन की बात हो ट्रांसलेट कर रहा हूं। क्या आपको ये नहीं लगता कि ज्ञान के बाद हमको क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। किसको नहीं लगता? अच्छा बताओ। बोले ज्ञान तो ले लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? और यदि कोई ज्ञान के बाद ध्यान नहीं करता है तो हम एक टिप्पणी भी इसके ऊपर मारते हैं। क्या बोलते हैं पता है? कोरा ज्ञान है। कोरा ज्ञान है मतलब क्या हुआ? ये बोल तो रहा है, इसका मतलब हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं? अच्छा, कि ज्ञान के बाद ये हम लोगों के है लिए सभी, मतलब मैच्योर्ड से मैच्योर्ड साधक के अंदर ये वृत्ति है कि ज्ञान तो ले लिया, पढ़ तो लिया, अब पढ़ने के बाद क्या करेंगे? अब ध्यान करेंगे। हाँ, हमें जिसको और विनोद में कहते थे, आदमी उपनिषद की क्लास में ऐसा, उनसे भी ऐसे कि स्वामी जी जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब बहुत बढ़िया से मैं क्या करूंगा साधना में। तो वो प्रश्न पूछते थे, तो जितने रिटायरमेंट हो गए उनका क्या हाल है? अच्छा, वो उतने ही नालायक है, क्योंकि अब चित्त को कहीं और क्या कर दिया, अब तो और भी नहीं लगता। ये माया का पहला एक खेल है। क्या खेल है? आफ्टर रिटायरमेंट मैं करूंगा। ये कभी ना हुआ है, ना कभी होएगा, है ना? ये इससे ज्ञान का कतई लेना देना नहीं है। ये तो बहलाने के लिए क्या है, काफी है, तो आगे के लिए। रिटायरमेंट के बाद क्या कहेगा? अब मेरे यहां पोती की लड़की हो रही है, तो वहां तो जाना चाहिए। अच्छा, जाओ भाई, पोती की लड़की। वहां क्या करते हो? बोले वहां बैठे रहते हैं। वो लोग कहा? वो लोग तो गए बोले नौकरी पर। आप क्या कर रहे हो? तो दाई बाई बन के बैठे हैं, बोले आराम से बिना पैसे के। चलो, यही तो काम होगा, और क्या होगा? अच्छा आप बताओ इसके अलावा। उसी इसी में तो मजा है। ये जो कीड़ा होता है उसी को इसी में मजा आती है। अच्छा, दुखी भी होता है, मन में कचोटता भी है, लेकिन ये कहना कि रिटायरमेंट के बाद होता है, इससे बड़ा और क्या भ्रामक क्या होता है। ऐसे ही मैं आपके लिए कह रहा हूं, अपने लिए। मेरे मन में भी बहुत दिनों तक ये रहा सुनते समय कि अभी तो ज्ञान ले लिया है, इसको और बोले थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया है अब प्रैक्टिकल ज्ञान। तो प्रैक्टिकल ज्ञान मतलब क्या हो गया? बोले अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ज्ञान के बाद मनन करेंगे धूप में बैठ के बढ़िया से, और फिर शाम को हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। जब ये कर लेंगे तब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये वेदांत के विद्यार्थी।
भाष्यकार कहते हैं यदि किसी के मन में यह वृत्ति बनी है तो ध्यान रख लो, उसने वेदांत को ठीक से नहीं जाना है। स्पष्ट हुआ? अब इस विषय पर कल आपको और समझाते हैं, ये ब्रह्म विद्या के लिए। हाँ, कौन सा अध्याय? 16वां ना? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग